हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग कैंसर के बारे में। ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है, और इसके बारे में बात करेंगे कि शरीर में कैंसर का पहला संकेत क्या है। ठीक है, और बात करेंगे सबसे दर्दनाक कैंसर कौन सा होता है, कैंसर में सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा होता है, क्या जीआईटी कैंसर का इलाज उपयोग है कि नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को देखिए, पूरा वॉच कीजिएगा और बेल आइकन को, मेरे चैनल को बेल आइकन को हिट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं टॉपिक पर। ठीक है, टॉपिक का नाम है आज अंडरस्टैंडिंग कैंसर। ठीक है, तो क्या है क्या नहीं, इसके बारे में पूर्ण रूप से ए से लेकर जेड तक बात करें। बता दूं कि अंडरस्टैंडिंग कैंसर उसे कहते हैं जिससे कि कैंसर किसी कोशिका के असमान तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती है और विभाजित होती है। जब समान कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है या कोशिकाएं पुरानी हो जाती है तो मर जाती है, वो मर जाती है और उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएं जन्म ले लेती है। ठीक है, अब बात करें कि शरीर में कैंसर का पहला संकेत क्या होता है। बता दूं, किसी भी इंसान को अगर कैंसर हो जाता है तो उसका साइन सिम्टम्स वो 10 या मैं 6-7 प्रकार के मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी 1-2 प्रकार के लक्षण दिखे तो आप अपने अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, अब कैंसर में बहुत सारे कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर, ट्यूमर, ब्लड कैंसर, बोन टीबी कैंसर जो होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर के आम लक्षण जैसे कि वो पहला होता है वजन में कमी। किसी भी इंसान के कैंसर हो गया तो पहला वो लक्षण होगा कि वजन में कमी होगा पहला। ठीक है, वेट लॉस होना। ठीक है, दूसरा का बुखार लगना, तीसरा का बुखार लगना, तीसरा का भूख की कमी। ठीक है, और चौथा होता है हड्डियों में दर्द। ठीक है, फिर पांचवा होता है खांसी या मुंह से खून आना। कोई व्यक्ति जैसे खांस रहा हो तो खांसते खांसते अगर ब्लडिंग हो या स्पूटम के साथ अगर ब्लडिंग आ रहा हो तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के लक्षण दिखाए तो अपने आप अपने नज़दीकी डॉक्टर जो फेवरेट डॉक्टर होते हैं उससे आप जरूर तुरंत संपर्क करें। ठीक है, कहीं आपको ये बहुत भारी नुकसान न पहुंचाना पड़ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कैंसर क्या होता है। जिसमें कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं के नियमित रूप से विकसित होना चाहिए। जो जिसमें कोशिकाएं विकसित नियमित रूप से न होकर असीमित रूप से विकसित होने लगती है। ठीक है, उसी को तो कैंसर कहते हैं। ठीक है, आम बोलचाल भाषा में। ठीक है, अब बात करेंगे कि सबसे दर्दनाक कैंसर कौन सा होता है। ठीक है, अगर तो बता दूं कि सबसे दर्दनाक कैंसर होता है लंग्स का कैंसर। ठीक है, कहीं भी कैंसर हो जाए चलेगा, लेकिन लंग्स का कैंसर सबसे दर्दनाक कैंसर होता है। जो कहा होता है कि लंग्स को जब उसमें कोशिकाएं बढ़ती है तो लगातार नियमित रूप से बढ़ना चाहिए, लेकिन नियमित से अनियमित रूप से बढ़ता है तो में पूर्ण रूप से दर्दनाक मौत हो जाती है लंग्स कोशिका से। ठीक है, बता दूं कि हाल में रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि लंग्स का कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर हो सकता है। ठीक है, काहे कि हमारे देश में लंग्स का कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का शिकार होते जा रहे हैं लोग। जिसे जिसे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ धुआं देती है और फैक्ट्रियाँ जो, और बहुत सारे रीजन है जो लंग्स कैंसर का कारण है। जो वायु को प्रदूषित करते हैं उसी की वजह से तो लंग्स कैंसर होता है। ठीक है, तो बता दूं, सबसे कोई पूछेगा कि सबसे खतरनाक कैंसर में सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा होता है, तो उसमें बताना होगा कि आपको उसमें सबसे खतरनाक कैंसर होता है लंग्स का कैंसर। ठीक है, ठीक, ये कहना होगा। ठीक है, अब बताऊँ कि कैंसर में सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा है, ये मैं बताया था। ठीक, लंग्स का कैंसर। ठीक है, अब ये बात दिमाग में जरूर आता होगा जैसे कि इससे मान लीजिए हमको कैंसर होता है। ठीक है, या किसी इंसान को कैंसर होता है। ठीक है, तो कैंसर क्यों शरीर में किसकी कमी के कारण होता है कैंसर। ठीक है, बता दूं कि मुख्य रूप से एक ही कारण से होता है, विटामिन डी की कमी से कैंसर होता है। ठीक है, किसी भी इंसान में अगर कैंसर हो रहा है तो उसमें विटामिन डी की कमी से कैंसर होता है। ठीक है, बता दूं कि एक शोध के मुताबिक पता चला है कि शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण कैंसर संभावना बहुत बढ़ जाती है। ज़्यादा करके ठीक देखा जाता है कि उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो उसमें क्या होता है कि कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और बता दूं कि विटामिन डी की कमी से कमी के कारण कैंसर होता है। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत विटामिन का स्रोत कौन सा होता है, जो सुबह सुबह जो लालिमा जो सूर्य की रोशनी होता है ना, उसमें ज़्यादातर विटामिन डी पाया जाता है। वो किसी व्यक्ति की अगर ये सब समस्या उत्पन्न हो रहा हो तो बता दूं कि वो सुबह सुबह धूप में बैठेंगे
1-2 घंटा, तो उसका विटामिन धीरे धीरे विटामिन डी की कमी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ठीक है। और बता दूं कि विटामिन डी की कमी से बता दूं कि ब्लड कैंसर भी होता है। ठीक है। अगर सिर किसी भी इंसान के सिर में अगर कैंसर हो रहा है तो समझिए कि उसमें विटामिन डी की कमी है। ठीक है। और बता दूं कि कैंसर के 7 संकेत कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। मैं वो 2-3 प्रकार बताया था, फिर बता दूं कि 7-8 प्रकार के मैं बता दूंगा उसका लक्षण। पहला कि किसी व्यक्ति के लक्षण हो तो पहला का होगा कि शरीर का वजन अचानक से कम होना, पहले बताया था। ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना। ठीक है। दूसरा, त्वचा में गांठ बनना, त्वचा में होता है गांठ बन जाना, गांठ बनना। ठीक है। ये होता है। पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न होना, या कब्ज होना, या दस्त होना। ठीक है। आवाज़ में बदलाव होना, अचानक उसका आवाज़ में बदलाव आना स्टार्ट होगा। जैसे मीठा बोल रहा हो तो अचानक भारी भारीपन आवाज़ उसका आना स्टार्ट हो गया, जो चाहे धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। या तेज़ बोलेगा या कम बोलेगा। ठीक है। इससे या फटा जैसा बाँस फटा जैसा आवाज़ बोलेगा। ठीक है। ये सब चेंजिंग उसका आता है, या उसको कोई दिक्कत परेशानी है। ठीक है। फिर भी उसका जैसे जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द। ठीक है। घाव को ठीक होने में ज़्यादा समय लगता हो सकता है। घाव को ठीक होने में अगर ज़्यादा समय लग सकता है तो या तो हो सकता है ब्लड शुगर की वजह से सकता है, या कैंसर की वजह से हो सकता है। ठीक है। अब किसी ने पूछा कि कैंसर कितने साल की उम्र में होता है। बता दूं, ज़्यादातर 50 की उम्र में आयु में के बाद कैंसर खतरा सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये बीमारी किसी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना लेती है। कैंसर की पहचान शुरुआती स्टेज में तो जाने पर उपचार करके मरीजों को जान बचाई जा सकती है, लेकिन सेकेंड और लास्ट स्टेज होता है उस पर मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेज किसी भी व्यक्ति में अगर कैंसर हुआ, अगर तुरंत पता चल जाता है तो उसको तुरंत बचाया जा सकता है, लेकिन अगर लास्ट स्टेज सेकेंड स्टेज जो बोलते हैं उसको अगर आ जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है बचाना। ठीक है। अब बात करें कि कैंसर का लास्ट स्टेज का लक्षण क्या होता है। ठीक है। बता दूं कि इसमें भी 6-7 प्रकार के लास्ट स्टेज के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में लास्ट स्टेज डॉक्टर बोल दिया तो उसको लास्ट स्टेज जैसे बोलते हैं। इसमें थकान होगा, गांठ होगा, वजन का घटना बढ़ जाना, त्वचा के जो रंग होते हैं उसमें परिवर्तन हो जाना, ऐसा होगा। आंतों की आदतों में बदलाव होना। ठीक है। खांसी या खांसने या सांस लेने में तकलीफ होना। ठीक है। निगलने में कठिनाई होना, लगातार अपच या बेचैनी होना, ये सब साइंस सिम्टम है। अगर ये सब बार बार हो रहा है तो समझिए कि उसकी लास्ट स्टेज चल रही है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसे कैंसर कितने प्रतिशत ठीक हो सकता है। ठीक है। बता दूं कि भारत में कैंसर के 70 से 80% प्रतिशत मामले तीसरे और चौथी स्टेज पर सामने आते हैं, लेकिन अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार स्टेज 1 कैंसर ठीक होने की संभावना 95% प्रतिशत तक होती है, जबकि स्टेज 4 में आते आते स्थिति होने की संभावना 5% से भी कम रह जाती है। इसे 4 स्टेज में होता है, जो इस 100% में इसको 5% चांसेस होता है बचने के, अदरवाइज मृत्यु हो जाती है। एक बार और बता दूं कि कैंसर के मरीज जीवित रहते हैं। बता दूं कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से कैंसर के मरीजों को भी आज आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग कैंसर का नाम सुनते ही और साथ में चले जाते हैं, लेकिन इनसे बचने की ज़रूरत है। मानसिक रूप से मजबूत आदमी इस रोगों पर काबू पाने के सक्षम होगा तो बच सकता है। ठीक है। उसे बचाया जा सकता है। जैसे कि मैं 4-5 प्रकार बता रहा हूँ, जैसे कि कीमोथेरेपी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, के माध्यम से आप मरीज को आम मशीन के जो द्वारा आप बचा सकते हैं। लेकिन